हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे 2021 में जो मैथमेटिक्स का बिहार बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया उसको किस प्रकार से हल किया जाता है। ठीक ना, ये जो क्वेश्चन है आपका ई नंबर सेट का है। इसी प्रकार से आपके भी बोर्ड में पूछा जाएगा जो ABC करके सेट में दिया रहता है। ठीक है, इसमें बात किया जाए कि ये जो है आपका सब्जेक्ट कोड के रूप में क्या रहेगा, तो 110 आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा। मैथमेटिक्स का कोड होता है 110 और यहाँ पे जो है आपका प्रश्न पुस्तिका संख्या रहेगा जो इस प्रकार से आपके लिखा रहेगा। इस चीज़ को आपको OMR में लिखना पड़ता है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चनों की संख्या की बात किया जाए तो आपका 100 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाला रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा जो 5 नंबर में आती है। ठीक है ना, टोटल संख्या बात किया जाए क्वेश्चनों की तो 138 आएगी। ठीक है, तो इसमें से हम लोग आज देखेंगे कि BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है किस प्रकार से हल किया जाता है, जो आपके बोर्ड में एकदम हेल्पफुल है। कि देखिए 2021 वाला जो क्वेश्चन है आपके 2023 में डेफिनेटली है कि पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा और यहाँ पे बेहतर से बेहतर अपना परफॉर्मेंस दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4-5 मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए यहाँ पे बोला है वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि, यानी कि वृत्ताकार की क्या होती है परिधि 2πr, जो दे रखा है आपका 4π दे रखा है, 4π रख दिए यहाँ पे। 2π से 2π गया तो r बराबर में बच गया आपका, यहाँ पे 2 से 2 कटेगा तो 2, यानी कि r बराबर में आपका 2 आएगा, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है बी में। ठीक है, यहाँ पे वृत्त की जो क्षेत्रफल परिधि जो है वो 4π दे रखा है, तो वृत्त की परिधि हमने परिधि के बराबर कर दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी। हमसे बोला है कि 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमको अर्धवृत्त की कुल परिधि हमको पता होना चाहिए। तो ये जो होती है आपका πr प्लस में 2r होता है। तो यहाँ से अगर हम r की कॉमन ले लेते हैं तो पाई प्लस में 2 होता है। r की जगह पर कितना रखना है हमको 6, तो 6 रखते हैं और ये हो जाएगा आपका 2, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है पाई प्लस 2 इंटू में 6। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको इस प्रकार के वीडियो आपको ओरिजिनल मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। देखिए यहाँ पे बोला है चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई हम लोग कैसे निकालते हैं, πr थीटा बाई 180 डिग्री। ठीक है, इस वाले फार्मूला पे क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो पाई की जगह पे कितना रखेंगे हम लोग 22/7 और आर की जगह पे रखना है 21 और थीटा के जगह पे 60 डिग्री और बटा में 180। इसको हल करते हैं तो ये 3 से इसको काटेंगे तो 7 और 7 से 7 गया तो बचा क्या, सिर्फ 22 बच रहा है। तो इसलिए आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख ले। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 2 घनों की आयतनों का अनुपात जो है 1 और 27 है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हुआ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी भुजा क्या होगी। तो 2 आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब। तो ये है 1, तो इसका मतलब भुजा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका घन करेंगे तो 1 ही आएगा। 27 का जब घन करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि 1 और 3 है। हमसे बोला पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होती है, पृष्ठ क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 6 भुजा A² होती है और 6 में भुजा A²। तो 6 से तो 6 गया, एक एल के जगह पे कितना रखना है, 1 रखना है, 1 का स्क्वायर 1 होती है, एल के जगह फिर 3 रखना है तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी कि 1:9 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है सी में। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आज तो सब्सक्राइब बनता ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोल रहा है कि एक बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई जो है 80 सेंटीमीटर है के संपूर्ण परिक्षेत्रफल एवं वक्र परिक्षेत्रफल का अनुपात क्या हुआ। देखिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इसके संपूर्ण परिक्षेत्रफल क्या होता है और वक्र परिक्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं डाटा लिखेंगे तो r बराबर में 80 है और h बराबर में जो है वो 20 है। ठीक है ना, ये 20 है। संपूर्ण परिक्षेत्रफल जो होती है आपका अनुपात बोला है, तो संपूर्ण परिक्षेत्रफल जो होती है बेलन का वो होता है πr प्लस में ये होता है आपका 2πr इंटू में r प्लस h बटा में वक्र परिक्षेत्रफल होता है 2πrh। ठीक है ना, तो 2πr से तो 2πr गया, r प्लस h बटा में h करना है, तो r प्लस h यानी कि 80 और 20 को जोड़ेंगे तो 100 और बटा में h की वैल्यू कितना है 20 है। तो इसको जब काटेंगे तो 5 ऊपर आएगा, नीचे में 1, यानी कि 5 अनुपात में आपका 1 आएगा, जो ऑप्शन नंबर दे रहा है आपका डी में। ठीक है,
तो आपको इस प्रकार से हल कर लेना है कि संपूर्ण पीछे क्षेत्रफल जो होता है 2πr × r + h होता है और वक्र पीछे क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh होता है। ठीक है, आप लोग फार्मूला को हो सके तो नोट करते हुए चलिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आता। ये सारे के सारे जो है 2021 में 20 में हमने करा रखा है, आप जाकर के वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि इसकी माध्यिका क्या होगी। तो माध्यिका निकालने का कॉन्सेप्ट है, या तो उसको जो दे रखा है चर उसको आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में सजा लीजिए। तो इसको सजाने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या को ढूंढेंगे। तो सबसे छोटी संख्या आपका 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है और 15 है, और कोई संख्या नहीं। तो सबसे जो बीच में आएगा वही माध्यिका था। 3 अंक इधर से, 3 अंक इधर से, बीच में कौन आ रहा है 10, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 10। मान के चलिए अगर बीच में 2 संख्या आ गया, मान के चलिए 10 और 11, तो इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख ले। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि बहुलक क्या होते हैं। बहुलक का मतलब होता है जो बार बार आती है सबसे ज़्यादा मारते। तो देख लीजिए इसमें सबसे बार बार आने वाली संख्या जो 50 को देखते हैं, 50, 2, 3 मरतबा है। 70 को देखते हैं, 70, 1, 2 ही मरते आ रही। और कोई संख्या है 1, 2 और 3। 60 कितने मरते, 1 नहीं आ रही है। तो इसका मतलब है 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, बहुलक का मतलब है जो बार बार आ रही है सबसे ज़्यादा मार। चलिए ये बोल रहा है क्वेश्चन है कि यदि किसी घटना के घटने की प्रक्रिया P है तो उसके न घटने की प्रक्रिया का मान क्या होगा। ठीक है ना, न घटने की प्रक्रिया तो 1 में से हम लोग क्या करते हैं P को घटा लेते हैं। ठीक है ना, न घटने की प्रक्रिया को हमेशा हम लोग क्या करते हैं 1 में से P को घटा लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासे पर अंक 5 आने की क्या प्रक्रिया है। तो देखिए दोनों पासे पे 5 कब आ सकता है, 1 मरतबा ही आ सकता है। 5,5 1 मरतबा ही आ सकता है। तो 2 पासे को फेंकेंगे तो संभावना कितना बनेगा। तो 1 पासे को फेंकने पर 6 बनता है, तो 2 मरते फेंकने का मतलब पावर 2, तो 36, यानी कि 5 और 5 क्या मरते आ रहा है, 1 मरता होता है। 1 बटा में आपका 36 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, इसमें बोला है कि बिंदुओं 6,-5 एवं -2,11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक जो है वो 2, P है। तो P का मान निकालना है। तो देखिए मान के चलिए यहाँ पे आपका है 2 बिंदु, मान लेते हैं A है आपका 6,-5 और B है आपका -2,11। हमसे बोला है कि इसका मध्य बिंदु जो है ना 2, P है। इसका मतलब x की वैल्यू दे रखा है, x वाले को x के साथ जोड़ते हैं। मध्य बिंदु का कॉन्सेप्ट है x1 जोड़ x2 बटा में 2, y1 जोड़ y2 बटा में 2। हमको y की वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू तो y के रिलेशन में, तो y1 कितना है -5, रखिए -5, जोड़ है तो जोड़। y2 कितना है, y2 है आपका 11 रखिए बटा में 2। अब बराबर में क्या करना है हमको, p के बराबर, तो p लिख दिए। अभी दोनों को जब हल करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 11 में से जब 5 जाएगा तो 6 बटा में 2 बराबर में p, काटेंगे इसको तो 3 आएगा बराबर में p, यानी कि p की वैल्यू कितना आ रहा है 3। तो इसलिए आपका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो मध्य बिंदु का कॉन्सेप्ट ही है x1 + x2/2 और y1 + y1/2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि बिंदु -6,-7 में कोटि का मान क्या होता है। देखिए x की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं भुज और y की वैल्यू को बोलते हैं कोटि। इसमें बोला है कोटि, तो कोटि के मान कितना है 7 है और भुज का मान -6 है। तो इसलिए आपका आंसर जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए ये बोल रहा है कि एक शख्स का समीकरण क्या होता है। तो देखिए एक शख्स का समीकरण जो होगा आपका y बराबर क्या होगा 0 होगा। ठीक है ना, अगर y बोले तो x वाला 0, x बोले तो y वाला 0। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को अब देखेंगे। इसमें बोल रहा है कि सेक स्क्वायर 10 माइनस में कॉट स्क्वायर 80 का मान क्या होगा। देखिए इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। मान के चलिए कि ये है आपका सेक स्क्वायर 10 डिग्री और माइनस में कॉट स्क्वायर 80 को क्या लिख सकते हैं 90 - 10 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 10 को घटाएंगे तो 80 आएगा। तो सेक स्क्वायर 10 और माइनस में कॉट 90 माइनस थीटा क्या कहलाती है tan थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए एक फार्मूला हमने पढ़ा था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, रिजल्ट क्या देता है 1 देता है। इसलिए आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग हल इसको कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। इसमें बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का नियामक दे रखा है, शीर्ष दे रखा है, हमने उसको लिख दिया। इस पे बोला है कि केंद्रक क्या होगा। तो केंद्रक निकालने का सारे x वाले को जोड़ करके 3 से भाग, सारे y वाले को जोड़ करके 3 से भाग। फार्मूला बनता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा में 3।
y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा में 3, क्लियर, सॉरी 3। तो जोड़िए -1 8 और 5, 8 5 13 और 13 में से 1 गया तो बचा आपका 12 बटा में 3 है। y वाले को जोड़ेंगे तो 0 2 और -2, तो ये तो 0 हो गया, तो 0 बटा में 3। अब इसको हल करेंगे तो ये तो 4 देगा बट ये 0 देगा, तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। तो केंद्रक का फॉर्मूला होता है x1 x2 x3 y3 y1 y2 y3 बटा में 3, क्लियर है। आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आपको क्या करना है, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और अपने दोस्तों में तो शेयर कर ही देना है। यह क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी। तो अर्धवृत्त का फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़े हैं, पाई r प्लस में 2r। यहाँ से r को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा पाई प्लस में 2, r की जगह पे 7 रखना है और यहाँ पे 22/7 करना है हमको, तो 22/7 प्लस में 2। इसको हल करेंगे, जब इसको हल करते हैं तो 7 जब अंदर जाएगी तो इसको तो काट देगा, 7 से इसमें गुना होगा तो ये तो कटेगा, तो 22 आएगा। 7 से जब 2 में गुना होगा तो 14, अब 22 और 14 को जोड़ेंगे तो आपका 36 देगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। हमसे बोला है कि बाह्य बिंदु से, मान लेते हैं ये वृत्त है, एक बिंदु है, इस पर से हम मात्र 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। वृत्त पे अगर बोल दिया जाए कि कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो अनंत, लेकिन किसी बिंदु से 2 मात्र खींची जा सकती है, ठीक है ना। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले। तो क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बोल रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो होता है ना आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर बोल दिया जाता है कि कॉट स्क्वायर का मान क्या होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, tan 10 tan 15 tan 75 और tan 80। देखिए इतने को क्वेश्चन बनाने के लिए हमको 1 नंबर मिलेगा, तो ट्रिक को अपनाइए। यहाँ पे देखिए ये है आपका 90 और ये है आपका 80, इन दोनों को जोड़िए कितना है यहाँ 90। चलिए इसका वैल्यू 1 हो गया, गुना है तो गुना, ये 15 और 75 जोड़ने पे कितना आएगा 90, 90 की वैल्यू क्या डालेंगे 1, और 1 को गुना 1 से करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा 1, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि यदि tan थीटा जो है tan थीटा √3 है तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो √3 का मतलब क्या है, tan 60 डिग्री में है, tan 60 डिग्री में √3 है, इसका मतलब सेक 60 का मान कितना होगा। तो सेक 60 का जो मान होता है वो आपका होता है 1/2, ठीक है। तो 1/2 जो होता है आपका कॉस का होता है, और ये सेक है तो कॉस का उल्टा हो जाता है सेक, तो इसलिए आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। सेक 60 का वैल्यू ही होता है 2। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले। तो क्वेश्चन में 21 बोल रहा है कि यदि 4 5 9 11 x का माध्य 7 है तो x का मान क्या है। तो माध्य का फॉर्मूला आता है सारी संख्याओं को जोड़ना है और उसकी संख्या से भाग कर देना है। 1 2 3 4 5 है तो 5 लिखेंगे, और बराबर में क्या आया है आपका आया है 7 आया है। तो अब इसको सारे को जोड़ेंगे तो 9 9 18 18 और 11 हो जाएगा आपका 29, और प्लस में x, और ये 5 से गुना हो जाएगा तो ये 35। हमको चाहिए x की वैल्यू, तो x को रखेंगे तो ये 35 माइनस में 29 बराबर में हो जाएगा आपका 35 में से 29 जाएगा तो आपका बचेगा 6। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है ना। माध्य का कॉन्सेप्ट ही है सारे संख्याओं को जोड़ करके उसकी संख्या से क्या कर देना है भाग कर देना है। तो यहाँ पे हमने वही चीज़ किया है जो फॉर्मूला बोलता है, ठीक है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 किस प्रकार से हल किया जाता है। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब तो आज कर ही लेना है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहेगी कंटिन्यू। परीक्षा जब तक नहीं कंप्लीट हो जाता है तब तक आपको मेहनत मेरे साथ करते रहना है। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है कि द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 का मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो देखिए हमसे बोला है मूल की प्रकृति यानी कि डी बोला है निकालने के लिए, तो डी निकालने के लिए फॉर्मूला है b² - 4ac। b क्या है a b c बनता है, तो b के जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना होगा कर देते हैं 4, a के जगह पे 4 और c के जगह पे 1। इसको हल करते हैं तो 16 माइनस में 16 बराबर में क्या दिया 0। तो जब d का मान 0 के बराबर होता है तो मूल की कैसा होता है वास्तविक होता है और समान यानी कि बराबर होता है, ठीक है। और d का मान 0 से छोटा हो गया तो वो काल्पनिक हो जाती है, d का मान अगर 0 से बड़ा है तो वास्तविक और असमान होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि यदि 3 अल्फा जो है 90 डिग्री के बराबर है तो साइन अल्फा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमको अल्फा की वैल्यू निकालना होगा। 3 अल्फा जो है 90 डिग्री है तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगा 90/3, यानी कि इसको हल करेंगे तो 30 आएगा, यानी कि अल्फा की वैल्यू है आपका 30। अब यहाँ पे साइन अल्फा की जगह पे 30 रख देना है, तो साइन 30 के कितना होता है वैल्यू, साइन 30 जो होता है 1/2 होता है। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ठीक है। आपको एंगल का मान नहीं याद है तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जा करके ट्रिक से बनाया हुआ क्वेश्चन मात्र 5 मिनट में आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि साइन 45 प्लस थीटा माइनस में कॉस 45 माइनस थीटा